जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअला आलि मोहम्मद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीड न्यूज़। मैं हूँ राव उमर दराज। आज फिर इस्लाह उम्मत नया प्रोग्राम फिर हाज़िर हैं और आज के प्रोग्राम का जो उन्वान है वो है ज़कात। नाज़रीन, जो कौमें ज़कात देना छोड़ देती हैं, अल्लाह पाक उनके ऊपर कहत साली जो है मुसल्लत कर देते हैं। और हमारे पाकिस्तान में कुछ तादाद लोगों की ऐसी भी है जिनकी ज़कात जो है करोड़ों के हिसाब से बनती है, लेकिन वो लोग लाखों के हिसाब से 10 लाख 15 लाख ज़कात अदा करके वो समझते हैं कि उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। उनको सिर्फ़ एक ही बात कहना चाहूँगा कि अल्लाह पाक के माल से जितना आप देंगे, ख़र्च करेंगे, उतना ही ज़्यादा होगा। इसी हवाले से आज हमारे साथ फिर मुफ्ती मोहम्मद ताहिर अल-बारवी साहब मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले मैं लीड न्यूज़ का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी और एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने की मुझे सआदत अता फ़रमाई। अल्लाह वहदहु शरीक से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह वहदहु शरीक कुरान पाक में कई मकाम पर ज़कात का ज़िक्र फरमाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, और नमाज अदा करो और ज़कात अदा करो और रकू करने वालों के साथ रकू करो। और सिर्फ़ कुरान में नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस में कई मरतबा अल्लाह के रसूल ने ज़कात का ज़िक्र फरमाया। जैसे कि हमारे इस्लाम के जो अरकान हैं, हज़रत ने फरमाया, बुनियल इस्लाम वाला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल व इकामुस्सलाति व इताउज़ ज़काति वल हज्जुल बैति व सौम रमदान। हज़रत ने फरमाया, इस्लाम की जो बुनियाद है वो 5 चीज़ों पर है। सबसे पहले ये कि गवाही देना अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। नमाज अदा करना, ज़कात अदा करना और हज अदा करना और माह रमज़ान के रोज़े रखना। मुफ्ती साहब, ये तो बात हो गई कि हमारा कुरान और हदीस क्या कहती है ज़कात के बारे में। मुझे ये बताइएगा कि जो लोग ज़कात का इनकार करते हैं उनके बारे में क्या हुक्म है? अगर ज़कात का सिरे से कोई बंदा इनकार करे वो दायरे इस्लाम से खारिज है। अगर ज़कात को मानने वाला है लेकिन ज़कात अदा नहीं करता तो इस्लाम कहता है वो फासिक, फाजिर और गुनाहगार है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताएं कि ज़कात जो है इसका निसाब क्या होना चाहिए और किस पे ज़कात फ़र्ज़ है और किस पे नहीं? सबसे पहले यह है कि चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, आकिल हो, बालिग हो, आज़ाद हो, साहिब निसाब हो और उनके पास जो माल है उसमें कम से कम 1 साल गुज़र चुका हो, उन पर जो है वो ज़कात फ़र्ज़ है। अब ज़कात कैसे अदा करनी पड़ेगी? अगर सोना है, सोना 7.5 तोले है तो उस पर ज़कात अदा करनी पड़ेगी। चांदी अगर 52.5 तोले है तो चांदी पर जो है वो ज़कात अदा करनी पड़ेगी। अच्छा, इस सोने और चांदी की बात हो रही है मुफ्ती साहब, तो मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि अगर मियाँ बीवी दोनों के पास सोना है तो ज़कात कौन अदा करेगा? सबसे पहले उन दोनों से पूछा जाएगा कि अगर शौहर ने उस सोने का जो है वो मालिक अपनी बीवी को बना दिया है तो वो ज़कात जो है बीवी अदा करेगी। अगर शौहर ने कहा कि ये सोना आर्जी मैंने आपको दिया, पहनने के लिए हकीकी मालिक मैं हूँ, तो फिर उसकी ज़कात जो है वो शौहर अदा करेगा। इसमें मुफ्ती साहब एक और चीज़ ये है कि रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, जी जी। जैसे कुछ हमारे मर्द हजरात भी सोना पहनना पसंद फरमाते हैं, इसी तरह हमारी ख़वातीन हैं, घरेलू ख़वातीन हैं जिन्होंने नाक में कोका वगैरह पहना होता है या कोई बाली या कोई चैन वगैरह या ऐसी कोई चीज़ सोने की इस्तेमाल अंगूठी कर रही होती है, उसके ऊपर क्या हुक्म है? सबसे पहली बात तो यह है कि मर्द पर जो है वो सोना है ही हराम। औरत के लिए सोना जायज़ है, मर्द के लिए चांदी, वो भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया 4.25 माशे हो, 4.25 माशे के अलावा चांदी मर्द के ऊपर भी हराम है। तो मर्द के लिए मुतलकन जो है वो सोना हराम है। अगर मर्द के पास वैसे ही सोना मौजूद है या औरत के पास जो है वो सोना मौजूद है तो उस पर वो अगर वो साहिब निसाब पहुँचते हैं तो वो ज़कात अदा करेंगे। लेकिन वो चीज़ें जो हमारे इस्तेमाल में होती हैं, जैसे कि एयर रिंग होगी या अंगूठी वगैरह होगी या कोई भी चीज़ जो औरत इस्तेमाल में लाती, उसके ऊपर ज़कात कोई नहीं फ़र्ज़। मुफ्ती साहब, ये तो हो गया सोना चांदी की बात। इसी तरह माल मवेशी होते हैं, जायदाद होती है, लोगों ने जायदादें बनाई हुई हैं
और जिस तरह आप किसी एक मकान में, अपने मकान में आप रह रहे हैं, उसके ऊपर क्या हुक्म है, और अगर कोई प्लाट वगैरह आप लोगों ने लिए हुए हैं उसके बारे में ज़रा बताइएगा। जी। उमर भाई, इस तरह जो चीज़ें हमारे इस्तेमाल में है, जैसे घर हो गया, गाड़ी होगी, मोटरसाइकिल वगैरह हो गया, उन पर ज़कात हम नहीं अदा करेंगे। जो चीज़ हमारे इस्तेमाल से ज़ायद है, हमने प्रॉफिट के लिए रखी है, मसलन प्लाट मौजूद है, घर मौजूद है, उसका किराया आ रहा है, या दुकानें वगैरह मौजूद हैं, उसका हम किराया ले रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे हमें पता है कि अगले साल इससे जो है हमें दुगना चुगना नफ़ा होगा, तो इस्लाम कहते हैं उस माल पर जो है वो ज़कात अदा की जाएगी। जी, तो नाज़रीन, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। छोटी सी ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताएं कि ज़कात अदा करने से क्या माल कम होता है? हरगिज़ नहीं, ज़कात अदा करने से माल जो है वो दुगना चुगना होता है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हम जो हुक्म दिया है ज़कात अदा करने का, जब हम ज़कात अदा करते हैं, हमारा पहले का जो माल है वो माल पाक और साफ़ हो जाता है, और अल्लाह तबारक व तआला उसमें कसीर बरकत अता फरमाता है। अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें ये बताइएगा, जो लोग ज़कात अदा नहीं करते, उनके बारे में कुरान क्या कहता है, हदीस क्या उनके कहती बारे है? में कुरान और हदीस में सख्त वईद है, जैसे कि तफसीर रूहुल बयान में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक आबिद को देखा जो नमाज़ें पढ़ता था, और नमाज़ों की वजह से उसकी पेशानी पर जो है वो महराब का निशान था। तो दुआ की, अल्लाह कितना खूबसूरत और कितना अजीम आबिद है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा अगर 1000 रकत रोज़ाना पढ़े, 1000 साल रोज़े रखे, और 1000 साल तक नमाज़ें अदा करे, तब भी मैं इसकी इबादत कबूल नहीं फरमाऊँगा। अल्लाह इसका जुर्म क्या है? फरमाया, इबादत तो करता है लेकिन ज़कात अदा नहीं करता। जी, तो मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फिर मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताएं कि जैसे अभी भी रमज़ान की आमद है, तो हमारे पाकिस्तान में एक स्ट्रक्चर ये है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो वो बैंक जो है उसमें से ज़कात ख़ुद ब खुद काट लेता है। यानी कि जब आप अपना अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं, करंट अकाउंट, तो उस वक्त वो उनकी ये शराइत में शामिल होती है ये चीज़ कि जैसे ही रमज़ान आएगा तो आपके अकाउंट में जो पैसे होंगे, जो रकम होगी, उसमें ज़कात काट ली जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इस्लाम जो है इसके बारे में ये हुक्म देता है, इससे ज़कात अदा नहीं होती। ज़कात का जो मुस्तहिक है उस तक पैसे पहुंचाना जो है वो ज़रूरी है, इससे ज़कात जो है ना वो अदा नहीं होगी। अच्छा, इसी तरह मुफ्ती साहब, कुछ लोगों ने कोई ज़मीन जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए रखी होती है, और कुछ लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि जी हमने मुस्तकबिल में इसके ऊपर घर बनाना है। जी जी। तो उसके ऊपर क्या हुक्म है? अगर 5 मरले का प्लाट है, 2 मरले का या 3 मरले का प्लाट किसी ने लिया हुआ है, और इस नीयत से लिया हुआ है कि ये मैंने जो है इसके ऊपर मुस्तकबिल में घर बनाना है और रहना है, तो आया क्या उसके ऊपर भी ज़कात होगी? आया देखा जाएगा कि उसकी नीयत क्या है। अगर उस पर साल गुज़र जाता है और उसको ज़कात अदा करनी पड़ती है, अगर साल नहीं गुज़रता और उसकी नीयत ये थी कि मैं इस पे कारोबार करूँगा, और फिर उस पर भी अगर साल गुज़र जाता है तो वो ज़कात अदा करेगा। अगर साल नहीं गुज़रेगा तो वो ज़कात नहीं अदा करेगा। अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें एक और चीज़ ये है कि अगर नियतन जो हम लोग टैक्स अदा करते हैं, हुकूमत को जो टैक्स देते हैं हम, अगर नियत कर ली जाए कि जी ये जो मैं टैक्स अदा कर रहा हूँ ये मेरी ज़कात है, तो आया ये ज़कात हो जाएगी? इस तरह हरगिज़ ज़कात नहीं होती, बल्कि उलमा ने ये भी लिखा है कि अगर कोई बंदा साल भर तक खैरात करता रहे, छोटे मोटे सदक़े करता रहे, या टैक्स अदा करता रहे, कोई भी दीनी काम पर अपना माल खर्च करता रहे, और साल बाद वो ये नियत कर लेता है कि मैंने जो साल में ख़र्च किया उससे मेरी ज़कात अदा होगी, तो इस्लाम कहता है हरगिज़ हरगिज़ उससे ज़कात अदा नहीं होगी। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे ये बताइएगा, ज़कात और सदका, इसमें क्या फ़र्क है? इसमें यह है कि ज़कात जो है हमारे ऊपर जो है वाजिब है, और सदक़े का हुक्म यह है कि अल्लाह की राह में जब भी अल्लाह आपको तौफ़ीक अता फ़रमाए, अल्लाह के नाम पर जो है ना माल को खर्च अदा करना। जी, तो नाज़रीन, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फिर मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक नाज़रीन।
अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताएं कि ज़कात के मुस्तहिक लोग कौन कौन हैं, किन को ज़कात देनी चाहिए और कौन मुस्तहिक नहीं है, किन्हें ज़कात नहीं देनी चाहिए। हाँ उमर भाई, मैं आपने बहुत ही एक अच्छा सवाल किया कि आज इस फितने के दौर पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़कात अदा ही नहीं करते। अगर वो ज़कात अदा करें तो उन्हें ये भी नहीं इल्म होता कि मुस्तहिक कौन है और गैर मुस्तहिक कौन है। तो इस्लाम हम इसके बारे में इरशाद ये फरमाता है कि फ़कीर हो, इतना माल भी उसके पास ना हो कि वो उसका माल जो है वो साहिब निसाब तक पहुंच जाता हो, कर्ज़दार हो, या वो ग़ुलाम हो कि पैसे देकर वो आज़ाद हो सके, या मुसाफिर हो और उसके पास जो है इतना माल आ जाए कि वो आज़ाद हो सके, या वो मुजाहिद हो और उसके पास जिहाद के आलात वग़ैरह मौजूद ना हो ताकि उसके पास माल आए और वो जिहाद कर सके। इन लोगों को जो है ना ज़कात अदा करना चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताएं कि किन लोगों को ज़कात नहीं देनी। बनु हाशिम, हज़रत अली, हज़रत जाफ़िर, हज़रत अब्बास, हज़रत अकील और जितने भी सादात हैं इनको आप ज़कात नहीं दे सकते, और जो साहिब निसाब है इनको आप ज़कात नहीं दे सकते। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताएं कि अगर मुझे मैंने ज़कात देनी है, अदा करनी है, तो क्या मुझे अपने सबसे पहले राइट लेफ़्ट देखना चाहिए, अपने रिश्तेदारों में देखना चाहिए, या फिर किसी ऐसे मुस्तहिक को ढूंढना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। इसके बारे में जो है वो हमारे उलमाए कराम फरमाते हैं कि जो भी ज़कात अदा करना चाहता है सबसे पहले वो अपने रिश्तेदार को जो है वो तरजीह दे, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि जब तुम सदका खैरात या ज़कात अपने रिश्तेदारों में जो फ़कीर लोग हैं उन पे ख़र्च करते हो, अल्लाह तुम्हें दुगना अजर अता फरमाता है। पूछा गया आका कैसे? आपने फरमाया एक तो ज़कात अदा करने पर तुम्हें अजर मिलता है, और दूसरा रिश्तेदारों के साथ जो है ना हुस्न सलूक करने पर भी अल्लाह तुम्हें अजर अता फरमाता है। माशाल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि हम जहाँ रहते हैं पिंडी में और साथ ही इस्लामाबाद भी है, तो मिडिल क्लास लोग तो हैं ही हैं यहाँ पर, यानी कि अपर सोसाइटी के भी लोग हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिनको साथ पता ही नहीं होता कि पड़ोस में आपके कौन रहता है, और जिस टाइम ये टाइम आता है ज़कात देने का तो वो अक्सर मुस्तहिक लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, और उनके लिए मुस्तहिक जो है वो वही होते हैं जो एक सिग्नल पे उन्हें मिल जाएं, या कोई झुग्गी में रहता हो तो उनको मुस्तहिक वही मिलते हैं, वो समझते हैं कि यही मुस्तहिक हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जितने भी लोग जहाँ भी मुकीम है उन्हें अपने दाएं बाएं पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की जो है ना वो ख़बर रखनी चाहिए। हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के इतने हकूक़ बताए। आपने फरमाया कि मुझे यूँ लगता है कि अन करीब ऐसा हुक्म नाजिल हो जाएगा कि अगर पड़ोसी फ़ौत हो तो दूसरा पड़ोसी जो है उसकी विरासत में शरीक हो जाएगा। और हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा सिद्दीक़ा जब भी खाना पकाया करो शोरबा थोड़ा ज़्यादा पका लिया करो ताकि तुम्हारे पड़ोसी जो हैं वो भूखे ना रहें। सबसे पहले तो हमारा यह हक़ बनता है बुनियादी तौर पर, इस्लामी तौर पर, कि हमें अपने पड़ोसियों के बारे में, दाएं बाएं के बारे में और रिश्तेदारों के बारे में इल्म हो। और दूसरा रहा ये आपका सवाल, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही कीमती सवाल है कि ये जो लोग आजकल इशारों पर मांगने वाले, इनके बारे में उलमाए कराम ने फतवे जारी किए हैं। ये आदतन बेकारी हैं। आदतन बेकारी की तारीफ़ ये है कि जो रोड पे खड़े होकर आपसे भी ले लेंगे, मुझसे भी ले लेंगे, तीसरा आएगा उससे भी लेंगे। और असल जो है फ़कीर की डेफिनेशन ये है कि उसे एक दर से मिले तो वो उस जिससे उसका गुजारा हो सके या उसका पेट जो है वो पल जाए तो वो चला जाता है, वो दोबारा दूसरे दर पे दस्तक नहीं देता। तो वो आदतन बेकारी उसे कहते हैं, एक इशारे पे मांगेगा, दूसरे चौक पे मांगेगा, तीसरे चौक पे मांगेगा। ऐसे लोगों को सदका, चंदा, खैरात देना जायज़ नहीं, तो ज़कात देना कैसे जायज़ होगा? अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताएं कि हमारी मसाजिद हैं और हमारे जो मदरसे हैं, आया कि इनके अंदर भी ज़कात की रकम दी जा सकती है? बिल्कुल, ये जो तलबाए कराम है ये मुस्तहिक हैं, और उलमाए कराम ने इनके बारे में भी ये इरशाद फरमाया। आपने फरमाया कि उलमा फरमाते हैं कि अगर तुमने ज़कात का एक दिरहम, एक दिनार या एक सिक्का भी किसी आम मुस्तहिक को दिया तो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला एक के बदले में 10 नेकियां अता फरमाएगा। लेकिन वही ज़कात का एक दिरहम, दिनार किसी तालिब इल्म पर आपने ख़र्च किया, अल्लाह एक के बदले में तुम्हें 700 नेकियों का अजर अता फरमाएगा। आखिर में मुफ्ती साहब, लास्ट क्वेश्चन यही होगा कि निसाब जो है, ज़कात का निसाब वो क्या होगा? अगर 1 तोला सोना है किसी के पास तब क्या होगा, और अगर कोई अराज़ी है उसके ऊपर या कोई माल मवेशी है तो उसका हिसाब किताब कैसे होगा? यानी कि उसका हिसाब किताब इस तरह है कि अगर सोना 7.5 तोले हो
चांदी जो है वो 52.5 तोले हो तो इन पर ज़कात होगी। अब फिर यहाँ पे एक और सवाल भी मैं क्लियर कर दूँ कि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हमारे पास ना 7.5 तोले सोना है, ना हमारे पास जो है वो चांदी मौजूद है, लेकिन इतनी रकम मौजूद है जिसकी मालियत जो है 7.5 तोले सोने या 52 तोले चांदी तक बनती है। तो इस्लाम कहता है उस रकम के हिसाब से जो है वो ज़कात अदा की जाएगी। और ज़मीन की जहाँ तक बात है, ज़मीन में जो है ना वो उशर अदा किया जाएगा। और अगर जानवरों की तरफ हम चले जाएं तो 40 बकरियों में जो है वो 1000 बकरी अदा करनी पड़ेगी, और 20 गायें, और गाय और भैंस का एक ही हुक्म है, 20 गायें और 20 भैंसों में एक भैंस जो है वो अदा करनी पड़ेगी। इसी तरह ऊँट हैं, अगर वो 5 ऊँट पहुँच जाएँ तो 5 ऊँटों में जो है ना एक ऊँट जो है वो ज़कात उसकी अदा करनी पड़ेगी। जी बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। जी तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे मुफ्ती ताहिर अल-बारवी साहब। आज प्रोग्राम हुआ ज़कात के हवाले से। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था कि अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों ने फ़ीडबैक दिया भी, प्रोग्राम को पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है लाइव कॉल का सिलसिला जो है प्रोग्राम में शुरू करेंगे। आइंदा जो हमारा प्रोग्राम आने वाला है वो इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक में होगा, उसके रमज़ानुल मुबारक के हवाले से ही होगा। आप कोई भी क्वेश्चन रमज़ानुल मुबारक की इबादत के हवाले से, रोज़े के हवाले से आप पूछ सकते हैं। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हमें हमारे प्रोग्राम जितने भी हमारे यानी कि सोशल मीडिया लिंक्स हैं उनके ऊपर आप कमेंट्स करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। जाते जाते हदीस नबवी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने अमाल जो हैं इनकी हिफाजत करो, सदका देकर अपने बीमारों को महफूज करो और तौबा इस्तग़फ़ार करके मुसीबतों का मुकाबला करो। नाज़रीन अगर हमारे तमाम मुसलमान जो साहिब हैसियत हैं, साहिब निसाब हैं, अगर ये अच्छी तरह और सोच समझ कर और नियत कर लें कि हमने ज़कात अदा करनी है, तो यकीन करें कि उम्मत मुस्लिमा में कोई मुसलमान जो है वो गरीब नहीं रहेगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ होंगे। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।